हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप सभी के सामने एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती। अर्थात आपके सामने एक और न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट तो हो चुका है, अप्लाई डेट भी चालू हो चुकी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा और इस वीडियो को उस दोस्तों तक शेयर कर दो जो इसको जरूरत हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एक एक पार्ट को समझते हैं। देखिए ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी एक बात और है, आप मेल या फीमेल हो, अर्थात ये वैकेंसी लड़कों लड़के दोनों के लिए रहने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटना है, सबको डिटेल से समझते हैं। अगर बात करो इसमें सबसे पहले पोस्ट की, तो देखिए इसमें पोस्ट तो ठीक ठाक निकली हुई हैं, ऐसी नहीं है पोस्ट इसमें कम है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट निकलती है इसमें 1516 इसमें पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं इसमें बात करूं मेल की कितनी है एंड फीमेल की कितनी है, अगर मैं माय डियर स्टूडेंट मेल की बात करूं तो इसमें 777 पोस्ट मेल के लिए हैं और आपकी जो शेष बची यानी कि आप शेष कर सकते हैं 694 जो पोस्ट बची वो फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। यानी कि मेल के लिए 777 पोस्ट रहेंगी तथा आपकी 694 पोस्ट फीमेल की रहेंगी। तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। अब बात आती है इसमें सबसे पहले ये अप्लाई कब से हो रही है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आया था। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत दिन पहले आ चुका था। अगर मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं यानी कि अप्लाई, तो ये अप्लाई कब से है, देखिए अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है 20/8 से, अर्थात 20 अगस्त से ये चालू हो गई हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं 20/8 से अगर लास्ट डेट में डियर बात करूं तो 12/9 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा। देखिए लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि आप कहाँ जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अब बात आती है इसमें एज की, यानी कि इसमें कितने एज के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर मैं बात करूं एज की तो मिनिमम एज तो इसमें 21 साल रहेगी। कितनी रहेगी? 21 साल। तो 21 साल से लेकर अगर 40 वर्ष के बीच में जो लड़का लड़की हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें, देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए पहले आपका प्री होगा। क्या होगा? प्री। प्री के बाद आपका मेन होगा। क्या होगा? मेन एग्जाम। अब प्री जो होगा देखिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, अर्थात आपके ऑप्शन वाले होंगे। बात आती है मेंस में। देखिए मेंस के लिए तो अगर मैं बता दूं तो ये आपका एक प्रकार से रिटन एग्जाम होगा और इसमें आपको कोई एस्से दिया जाएगा, उस एस्से पे आपको लिखना होगा। तो इसका मतलब है जो मेंस होगा वो रिटन होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका रिटन होगा। इसमें आपको एस्से लिखना होगा। क्या क्या लिखना होगा? एस्से लिखना होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें सब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो फिर चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। अगर आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, तो शिक्षक भर्ती का मतलब ही जान गए पढ़ाना है आपको, बच्चों को गाइड्स करना है। तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए इसमें क्या क्या मांगेंगे। यानी कि इसमें ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं करूँ एमए, अगर आपने एमए कर रखा है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने एमएससी कर रखी है, अर्थात एमएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है तो भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने एमकॉम कर रखा है, एमएससी और आपने एमकॉम कर रखा है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड करो बैठे हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए आपको पढ़ाना क्या है, 11वीं और 12वीं कक्षा वालों को पढ़ाना है। तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 50% के साथ। उम्मीद है सब कुछ ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें, देखिए इसको अप्लाई करने से पहले आपका ओटीआर होना बहुत जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप वो कंप्लीट पहले सबसे पहले तो वो काम करेंगे,
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से करेंगे क्लियर, यानी कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास अच्छे से डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आय, मूल निवास, जाति, और वह आपका ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, आज जिस तरह ये आपके जो बच्चे आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये बहुत अच्छे से डिटेल में होने चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपकी हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई तुरंत हैंड टू हैंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ फॉर्म भरने से पहले इस बात का ध्यान रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स सब अच्छे से कंफर्म होने चाहिए, इस बात का आपको फोकस होना चाहिए। चलिए, ये बात तो रही आपके सब कुछ क्लियर। अगर मैं बात करूं अब इसमें वेबसाइट की, अर्थात वह कौन सी साइट है जिस पर आप फॉर्म को अप्लाई जाके कर सकते हो। अगर मैं उस वेबसाइट की बात करूं तो ये आपका UPPSC.NIC.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैंने अप्लाई डेट आपको बताई दी है, 12/8 से चालू हो चुके हैं, यानी कि कल से आज 13 तारीख है, और इसकी एज 21 से 40 साल रहेगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मान लो आपके पास कोई डाउट है, कोई कहना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं, अच्छी अच्छी वैकेंसी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।